हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम क्लास 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, हम क्लास 9th के बारे में रिवीजन कर रहे थे। हमने जो क्लास 9th के बारे में पढ़ा था वे सारा क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उसको देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आपको क्लास 10th में जो पढ़ना है वो पहला पढ़ना है ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में बताएंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या करना है, फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी जिसको हम कहते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम कहते हैं, इसके बारे में जानना है। तो आइए हम फैक्टर थ्योरम के बारे में जानते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, आइए समझते हैं। देखिए, कह रहा अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p पॉलिनोमियल ऑफ x, या फिर p a इक्वल टू 0, दैट इज a इज द 0 ऑफ द px। ये क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं कि ये क्या कह रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका फैक्टर जो है वो क्या है, x माइनस 2 है। इसका फैक्टर जो है वो क्या है, x माइनस 2 है। ठीक है, इसका फैक्टर जो है क्या है, वो x माइनस 2 है। समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, आपको यह देख के बताना है कि क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। इसको कैसे पता लगाते हैं, आइए समझते हैं। तो इसी को पता लगाना ही क्या कहता है, ये इसका फैक्टर थ्योरम कहलाता है। आइए समझते हैं। कह रहा है x माइनस 2 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और एक तरफ कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ a भी क्या होता है, 0 होता है। पॉलिनोमियल ऑफ a क्या होता है, 0 होता है, यानी x माइनस 2 क्या होगा, 0 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। अब ये 2 के बराबर है, तो इस 2 का जो वैल्यू है आपको इसमें पुट करना है। अब इस 2 का जो वैल्यू है आपको इसमें पुट करना है। तो हम पुट करते हैं, यानी x के जगह पे आपको कितना रखना है, 2 रखना है, और 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। तो 2 2 जा 4, माइनस का 6 प्लस का 5। ये देखिए, इसके साइन प्लस का है, इसके साइन प्लस का है। तो 5 और 4 9, और 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3। तो अगर ये यहाँ पे अगर 0 के इक्विवेलेंट आता, 0 के इक्विवेलेंट आता, तो ये वाला जो होता, ये इसका फैक्टर कहलाता। ये वाला जो होता इसका फैक्टर कहलाता। तो ये आया हमारा क्या, यहाँ पे हमारा आया यहाँ पे 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर हम जो बोल रहे हैं x माइनस 2 है, वो नहीं है। क्या है, वो नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, सो x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। कहने का मतलब क्या था, आप फिर से इसको समझिए कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। यदि आपको कोई भी फैक्टर कह रहा है, किसी भी पॉलिनोमियल का है, तो उसका जो इक्वेशन होगा, उसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 के इक्विवेलेंट आएगा। अगर 0 के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है तो वो क्या है, वो फैक्टर उसका नहीं है। जैसे हम इस क्वेश्चन में, ये आपका क्या था, पॉलिनोमियल था, और ये इसका क्या था, फैक्टर था। तो फैक्टर क्या होगा, आपको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर होता है। तो p a इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इस 2 का वैल्यू हम इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस का 5। 5 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 6 का 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो कितना आया, 3 आया। अब जब 3 आया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 0। और जब 0 नहीं आया तो ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, इस पर एक और है, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसके बाद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चलते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम पे बनते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, समझते हैं। आइए समझते हैं। तो समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो डैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8।
सो डैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8। इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x माइनस फैक्टर जो है, x माइनस 1 जो है यह फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। x माइनस 1 क्या है, ये फैक्टर इस पोलिनोमियल का, इसी बात को आपको शो करके दिखाना है। तो हमने बताया था फैक्टर थ्योरम में कि अगर जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं, अगर जीरो आ रहा है तो वो इसका फैक्टर कहलाएगा। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो बात होता था, इसको हम क्या कहते हैं, पी ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी x माइनस 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, और x का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब आपको जो वैल्यू मिला x का, वो क्या करना है, आपको इस पोलिनोमियल में पुट करके देखना है। अगर वैल्यू जीरो आ रहा है तो वो फैक्टर थ्योरम कहलाएगा। आइए समझते हैं। तो पोलिनोमियल ऑफ 1 किसमें रखना है जी, तो एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8 आपको इसमें क्या करना है, पुट करके देखना है। तो हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल टू जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 रख देना है। वन का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 14 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही होगा। ये 1 7 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। 14 माइनस का 8 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इसके साथ साइन किसका है, प्लस का है। इसके साथ साइन किसका है, प्लस का है। तो प्लस प्लस को एक साथ रख देते हैं और माइनस माइनस वाले को एक साथ रख देते हैं। तो यहाँ 14 और 1 कितना हो गया, 15। और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। 7 में 8 ऐड कीजिएगा तो 15 होगा, और 15 में 15 घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। और जैसे ही वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जिस भी पॉलिनोमियल में जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं, जिससे हम डिवाइड होता रहता है, उसको हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो 0 के इक्वल टू आ जाता है तो वह उसका क्या है, फैक्टर है। तो इससे पहले वाले में हमने देखा कि उसमें कितना आ रहा था, वैल्यू 3 आ रहा था, तो वो उसका फैक्टर नहीं था। इस वाले में हमने देखा कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। होप करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक से अनसब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।